ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् माणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हम लोगों ने देखा कि राम जी सुबेल पर्वत पर अपना ठिकाना बनाए हैं अभी लंकापुरी में पहुंचकर, और वहां पर पहुंच के भगवान सुग्रीव जी के गोद में सिर रखकर सोए हुए हैं। और इसी समय भगवान को दिख रहा है जैसे कि घना बादल छाया हुआ है और बिजली चमक रही है। जब भगवान इसका कारण पूछते हैं, विभीषण बताते हैं कि प्रभु ये कोई मेघ नहीं है, ना तो ये कोई बिजली चमक रही है, असलियत में ये रावण के मस्तक पर जो है एक मेघडंबर है, वो बादल के समान ही है, विशाल है, और वही बादल के जैसे आपको दिख रहा है। और ये जो बिजली चमक रही है, असलियत में यह बिजली मंदोदरी के कान के जो कुंडल है वही कुंडल चमक रहा है। तो इस प्रकार से ये मेघ पर जैसे बिजली चमकती है वैसे ही लगता है। और आपको ये जो मीठी मीठी आवाज, हाँ, मेघ का गरजना जो लगता है कि आपको बड़ी मीठी आवाज में, बोले कि वो बात नहीं है। असलियत में रावण अभी लंकापुरी में वो रंग महल में है और अभी नृत्य गान को वो उपभोग कर रहा है। तो वही नृत्य गान का स्वर आपको सुनाई पड़ रहा है, ये कोई मेघ की आवाज नहीं है। तब भगवान खेल खेल में एक बाण छोड़ देते हैं, और वो बाण ऐसे भगवान छोड़ते हैं कि वो रावण के जो मस्तक पर जो छत्र है उसको गिराता हुआ और मंदोदरी के कान के कुंडल को गिराता हुआ फिर वो बाण लौट आता है भगवान के तरकस में। और वो बाण इतनी सहज रूप से जाता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि एक बाण आके काट के गिरा दिया है कुंडल को और मस्तक के छत्र को। यहां तक कि रावण मंदोदरी को भी पता नहीं चला। दूसरे की बात तो छोड़ दीजिए, रावण मंदोदरी को भी पता नहीं चला। और इस प्रकार से वो बाण लौट आया, किसी को कुछ पता नहीं चला इसका मर्म। तो तब क्या हुआ,
उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि रावण सभा सशंक सब, सबके सब अभी शंका में आ गए। जब देखे कि रावण के मस्तक के ऊपर के छत्र गिर गया, मंदोदरी के कानफुल गिर गया, तो सबके सब अब थोड़ा भयभीत हो गए। तो तब क्या हुआ, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं 13वां नंबर दोहा के बाद। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन देखा, सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी, दस मुख देखि सभा भय पाई, बिहसी वचन कह जुगुति बनाई, सिरऊ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस अस गुणताई, शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई, मंदोदरी सोच उर बसेउ, जब ते श्रवण पूर मही खसेउ, सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी, कंतराम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनि हठ मन धरहु, विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु, कंपन भूमि न मरुत विशेषा। बोले ना भूमि कांपी, भूमि में ना कुछ भूकंप हुआ, और ना कोई बहुत हवा चली, और अस्त्र शस्त्र कुछ नयन ने देखा, अस्त्र शस्त्र कुछ भी हाँ आंखों से नहीं देखे। तो सोच ही सब निज हृदय मझारी, सब अपने हृदय में सोच रहे हैं, असगुन भयउ भयंकर भारी, ये तो अपशकुन हो गया, ठीक है, ये बड़ा भारी अमंगल हो गया। क्योंकि आज तक रावण के मस्तक के छत्र कभी गिरा नहीं, ये उसके मस्तक का छत्र गिरना बिना कोई कारण, हाँ, कोई कारण से गिरता तब भी इसको खराब माना जाता, ठीक है, और अभी तो कारण ही नहीं दिख रहा है, तो और अपशकुन की बात है कि अपने आप ही गिर गया। कोई कारण से अगर रावण के मस्तक के छत्र गिरता तो भी इसको जो है ना बुरा माना जाता, क्योंकि रावण जैसे पराक्रमी, रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के सिर के छत्र को कौन गिरा सकता है भाई। तो अगर कोई कारण से भी गिरता तो भी पता चलता कि वो जरूर पराक्रमी होगा रावण से अधिक, तभी वो गिरा पाया है, तो भी बुरा माना जाता। और अभी तो बिना कोई कारण का गिरता हुआ दिख रहा है, किसी को कुछ नहीं दिखाई पड़ा कि कोई आंधी नहीं चली, कोई हवा तूफान नहीं चला, कोई भूमि में भूकंप नहीं हुआ कि हिल करके गिर गया, कुछ नहीं। तो क्या कारण, कोई कारण नहीं दिख रहा था, और कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं दिख रहा है कि जो अस्त्र से जो है गिरा दिया गया, तो ऐसा कुछ नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ ना, सबको बड़ा भय लगने लगा, सबके मन में ये विचार उठने लगा, ये तो बड़ा अपशकुन हो गया, ठीक है, बहुत अमंगल हो गया। और फिर रावण के तो गिरा गिरा, ये कान के फूल, हाँ, वो कैसे गिरेगा भाई। तो इसलिए ये सबको लगा कि बड़ा भयंकर ये कुछ अमंगल। 10 मुख देख सभा भय पाई, बिहसी बचन का जुगति बनाई। और जब रावण ने देखा कि पूरी सभा एकदम भयभीत हो गई है, सब के सब अब डर गए हैं,
तो तब बिहसी बचन कह जुगुति बनाए। अब युक्ति बनाकर, मतलब विथ प्रॉपर लॉजिक, रावण जो है अब सबको हंस करके बताया। ठीक है, जब सब डर रहे हैं ना, तो तब रावण बिहसी, बिहास जो होता है ना, ये मतलब क्या होता है ना, देखो एक होता है हंसी, ठीक है, एक होता है हास, ये होता है बिहास। तो जो बिहास होता है ना, वो गलत जगह जब व्यक्ति हंसता है तो उसको बिहास कहा जाता है। ठीक है, तो बिहास मतलब जो कि उपयुक्त नहीं है, ऐसी जगह जब कभी कोई हंसता है तो उसको बिहास कहा जाता है। ठीक है, जहां समझने की आवश्यकता है, जहां विचार की आवश्यकता है, वहां विचार ना करके आप हंस रहे हो, तो ये मूर्खता सूचित करती है। ठीक है, तो इसलिए विहास जो है ये शोभनीय नहीं है, विहास कदापि शोभनीय नहीं है। हंसी ठीक है जहां लगता है कि कारण से कोई हंसता है, जहां कोई कारण है हंसने का, तो ठीक है। और विहास जो होता है तो ये होता है कि माने बिना कारण के व्यक्ति हंसता है, या गलत जगह व्यक्ति हंसता है, या विहास इसको भी कहते हैं जो बहुत जोर जोर से ठिठिकार करके हंसते हैं, उसको विहास कहते हैं। ठीक है, ठिठिकार करके जब कोई हंस उठता है जिसमें उसके अंदर के दुर्गुण सूचित होता है, तो उसको विहास कहते हैं। तो रावण इस तरह से जो है विहसी वचन कह जुगति बनाई, विहास करके वो युक्ति बनाकर बोला। ठीक है, क्या कहता है, होता है कि सिरौ गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट पर एक असुगुन दाही। हाँ? जब सिर गिरा, हाँ, तब हमेशा शुभ हुआ है। हाँ? माने जब जब मेरे सिर गिरे, वो शंकर जी की उपासना जब करता था, अपने एक एक सिर जो है वो हवन में अर्पण करता था। ठीक है, और जिसके फलस्वरूप उसको इतनी शक्ति मिली, हाँ, वो विश्व विजय कर पाया, तो सब उसको लगता है कि शुभ हुआ। तो जब सिर गिरे तो तब अमंगल नहीं हुआ, तब हमेशा मंगल ही मंगल हुआ। तो फिर जरा फैन ऑफ करिए। तो फिर मुकुट जब गिरेगा तो कैसे अमंगल होगा? हाँ? सिर गिरने पर अमंगल नहीं हुआ, तो मुकुट गिरने पर क्यों अमंगल होगा? यानी उसका कहने का तात्पर्य है कि सिर गिरने से अमंगल नहीं हुआ, मंगल ही मंगल हुआ। तो मुकुट तो और ऊपर है सिर के, तो मुकुट गिरेगा तो और ज्यादा मंगल होगा ना, अमंगल क्यों होगा? और अधिक मंगल होगा। हाँ? तो ये जो है उसकी मूर्खता है। तो कहता है शयन करो निज निज गृह जाई, जाओ सब लोग जाके अपने अपने घर में सो जाओ, क्योंकि रात के समय था ना, रंग महल में वो देख रहा था नृत्य गान ये सब, तो इसीलिए ये रात के समय की बात है। तो बोलता है डरने की कोई बात नहीं, जाओ सब अपने अपने घर में जाके सो जाओ। हाँ? तो गवने भवन सकल सिरनाई, सब लोग प्रणाम करके उसको चले गए अपने अपने घर में सब सोने के लिए। परंतु इसमें एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल रावण की बातों से कन्विंस्ड नहीं हुई, वो है मंदोदरी। पत्नी है ना, उसके कान के कुंडल गिरे हैं ना, तो उसको लग रहा है भाई मेरे कान के कुंडल में कहीं कोई जो है, ऐसा तो ये कारण नहीं था कि कुंडल घिस गए थे, पुराने हो गए थे, ऐसी बात है नहीं। हाँ? और ये अचानक गिरना, ये क्या क्या बात है। तो मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवण पूर मही खसेऊ। तो मंदोदरी के लेकिन मन में जो है विचार चल रहा है, मंदोदरी के मन में शंका उत्पन्न हुई है जब से श्रवणपुर,
श्रवणपुर माने श्रवण फूल, ठीक है। तो श्रवण माने कान, तो कर्ण फूल जब से गिरा है तो तब से मंदोदरी के मन में शंका उत्पन्न हुई है। क्यों? क्योंकि देखिए, रावण के अगर छत्र गिरता, मस्तक के छत्र गिरता, तो चलो इसको अगर अमंगल मानेंगे तो क्या होगा, तो उसका राज्य जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कान फूल गिरता है, ये तो सौभाग्य का चिन्ह है ना, तो मंदोदरी के कान फूल गिरे तो मंदोदरी की चिंता बढ़ गई कि कान फूल यानी मेरा सौभाग्य जाएगा, ठीक है, मेरा सौभाग्य नष्ट होगा, तो राज्य भी जाएगा, मेरा सौभाग्य भी नष्ट होगा, ऐसे वो विचार कर रही है। इसीलिए जब से उनके कान फूल गिरे हैं तब से वो चिंता में पड़ गई है। तो सजल नयन कह जुग कर जोरी, तब आंखों में उसके आंसू आ गई और हाथ जोड़ करके मंदोदरी रावण को समझाती है उस रात्रि के समय। तो कहती है, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी, आप मेरी विनती को सुनिए, हे प्राणपति, आप मेरी विनती को सुनिए। कंत राम विरोध परिहरहु, हे कांत, हे स्वामी, आप राम जी के साथ जो विरोध करते हैं, राम जी का जो विरोध करते हैं, आप उसको त्याग कर दीजिए, उनके साथ शत्रुता को त्याग कर दीजिए। जानि मनुज जनि हठ मन धरहु, बोले कि उन्हें मनुष्य समझकर ऐसे हठ मन में मत धारण कीजिए। उनको आप साधारण मनुष्य समझकर कि नहीं हम सीता को लौटाएंगे नहीं, वो क्या कर लेगा, एक साधारण मनुष्य मेरा क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा, ऐसे उनको मनुष्य समझकर आप बिल्कुल हठ मत कीजिए। तो ऐसे जो है रावण को मंदोदरी समझाती है। फिर कहती है, विश्व रूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। बोले कि राम जी जो है वो विश्वरूप है, ठीक है, विश्व रूप है, अर्थात विश्व के रूप में यही है, ठीक है। जो विश्व के रूप में सचराचर जगत जो प्रकट हुआ हो रहा है, जो दिख रहा है, ये राम जी ही है विश्व के रूप में, विश्व रूप। रघुवंश मणि, रघुकुल के ये शिरोमणि है। करहु वचन विश्वास, मेरे वचन के ऊपर विश्वास तो कीजिए। मैं आपका शत्रु नहीं हूं, मैं जो बोल रही हूं उसमें सच्चाई है, आप मेरे वचन पर विश्वास कीजिए। क्योंकि मंदोदरी पहले से बहुतों के मुख से सुन चुकी है, मारीच ने कहा है, सुख आकर के बताया है, सबने राम जी की महिमा को बताए हैं पहले, तो हनुमान जी ने भी कहा है आकर के, जब अपने परिचय दे रहे थे रावण के दरबार में। तो मंदोदरी इन सबके वचनों को गौर से सुनी है और सबके वचनों का सार निकाली है। रावण तो सबकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, परंतु मंदोदरी इन सब के वचनों को सुनकर उसको जो है वो विचार की है और ये निष्कर्ष में पहुंची कि इतने लोग जब एक ही बात बताते हैं तो इसमें तो सच्चाई होगी ना। तो तब वो कहती है कि मेरे बातों पर तो विश्वास कीजिए, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जास, जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना की है वेद ने, अर्थात वेदों में वर्णित है, वेद कल्पना की है मतलब वेदों में वर्णित है कि भगवान के अंग अंग में सब लोग हैं, ठीक है। भगवान के शरीर में ही 14 भुवन है, यह वेदों में वर्णित है, तो वेद ने कल्पना की है। तो कहती है, समझाती है मंदोदरी, यहाँ पर जो वर्णन आता है वो विराट पुरुष का वर्णन आता है। मंदोदरी अभी राम जी को
विराट पुरुष के रूप से वर्णन कर रही है। तो कैसे वर्णन करती है? बोले पद पाताल शीस अज धामा। पाताल जिनका चरण है, हाँ, वो चरणों से वर्णन शुरू करती है। तो बोलती है जिनके चरण पाताल है, पातालपुरी, ठीक है। और फिर शीस अज धामा, और जिनके सिर अज माने ब्रह्मा जी के धाम है, ब्रह्मलोक है, सत्यलोक है, ठीक है। कहती है जिनके चरण पाताल है और सिर ब्रह्मलोक है, माने इसके बीच पूरे 14 लोक है, ठीक है। कमर से लेके, कमर भूलोक होता है, तो कमर से सब तल लोक है, और कमर से ऊपर जो है 7 ब्रह्मलोक तक है, ठीक है। भू भुवः सुवः मह जन तप सत्य, ठीक है। ऐसे 7 लोक ऊपर के हैं, और कमर से नीचे सब तल है, ठीक है। अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ठीक है। तो ऐसे जो है ये सब तल, तल माने नीचे, बेसिकली ये सब नीचे के लोग हैं। ये जो नीचे के लोग हैं ना, ये सब अलग अलग प्रकार के जो नीच प्रवृत्ति वाले हैं ना, वो जाते हैं। अभिमानी अहंकारियों का स्थान है, जो बहुत हिंसक होते हैं उनका लोक है। तो ऐसे करके अलग अलग लोक है। तो कहते हैं भगवान के चरण पाताल है और भगवान के सिर ब्रह्मलोक है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा। अपर लोक माने अन्य सभी लोक, माने इन दो के बीच में और जितने लोक रहे वो सब के सब अंग अंग विश्रामा, भगवान के अंग अंग में, हर अंग में स्थित है, ठीक है। हर अंग में, भगवान के हर अंग में और सारे लोक विश्राम कर रहे हैं, अर्थात स्थित है। तो भ्रुकुट विलास भयंकर काला, और जिनके भौहों के, हाँ, जिनके भौहों के भ्रुकुटी संचालन, ठीक है। जिनके भौं है हिलाना, ठीक है, वो क्या है? तो कहते हैं कि वो भयंकर काला, वो भयंकर काल है। हाँ? भगवान का भ्रुकुटी थोड़ा टेढ़ा हो जाना मतलब क्या है? सोच लीजिए कि काल, हाँ, काल मंडराता है। बस थोड़े से भौहों को भगवान टेढ़ा कर देते हैं तो गया, समाप्ति। तो काल है। नयन दिवाकर, भगवान की आंख वो सूर्य है। कच घन माला, कच, कच मतलब क्या? बाल, ठीक है। कच मतलब होता है बाल। कच घन माला, घन माने बादल, बादल के माल है, ठीक है। बादल की माला, बादल की माला माने बादल समूह, ठीक है। घन समूह, बादल के समूह है भगवान के बाल, ठीक है। घुंघराले बाल ऐसे कि जो बादल के समान है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, और जिनके घ्राण, जिनके नाक, हाँ, घ्राणेन्द्रिय अश्विनी कुमार है। मतलब क्या है, समझ रहे हैं? इसका अर्थ ये है, जो हमारे इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता है वो भगवान के इंद्रियां हैं। ये देवता सब भगवान की इंद्रियां हैं। अश्विनी कुमार हमारे नाक के देवता है, घ्राणेन्द्रिय के देवता है, और वो भगवान के घ्राणेन्द्रिय है। हमारे देवता उनके घ्राणेन्द्रिय, ठीक है। तो जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निसी और दिवस निमेश अपारा, और रात और दिन जो है वो भगवान के निमेश, भगवान के पलक झपक झपकाना, ठीक है। रात और दिन ये भगवान का पलक झपकाना। भगवान के पलक उठ गई तो दिन, भगवान के पलक गिरी तो रात, ठीक है। अभी भगवान की रात चल रही है, भगवान सोए हुए हैं,
लेकिन ये मत सोचना हमारी तो पूरी 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 रात नहीं हुई, हमारा तो दिन हो जाता है इसमें, ठीक है। वैसा नहीं है, इसमें कोई जो है अच्छे शुभ कर्म नहीं होते हैं। अभी दक्षिणायन भगवान का चल रहा है। तो वैसे जो है हमारे ये जो छोटे छोटे जो दिन रात जो नित्य प्रतिदिन दिखता है, वो भगवान के पलक झपकाना है, ठीक है। तो श्रवण दिशा दस वेद बखानी, तो जो 10 दिशाएं हैं, चार मुख्य दिशा और चार कोण और ऊपर नीचे, ऐसे जो 10 दिशाएं हैं वो भगवान के कान है, ठीक है। भगवान के कान सर्वत्र है। 10 दिशाएं भगवान के कान का अर्थ क्या हुआ कि आप किधर भी किस तरफ मुंह करके आप भगवान की स्तुति करो, भगवान को प्रार्थना करो, भगवान सुनते हैं, क्योंकि भगवान के कान सर्वत्र है। 10 दिशाएं भगवान के कान है, तो भगवान सब जगह सुन सकते हैं। आप सो के बोलो, आप उठ के बोलो, आप बैठ के बोलो, आप पूरब की तरफ मुंह करके बोलो, पश्चिम की तरफ बोलो, जिधर भी बोलो भगवान सुन लेंगे, क्योंकि भगवान के कान सब तरफ, ठीक है। तो 10 श्रवण 10 दिशा 10 वेद बखानी, ऐसे वेद वर्णन करता है। मारुत श्वास निगम निज बानी, और फिर बोलते हैं मारुत श्वास माने वायु श्वास है, ठीक है। वायु भगवान का श्वास है, वायु देवता। निगम निज वाणी, और वेद भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी क्या है ना, वेद है। अधर लोभ, अधर माने नीचे का होठ, अधर, ठीक है। वो क्या है ना, लोभ है, ठीक है। वो है लोभ। तो जम दसन कराला, और जो दांत है, भयंकर दांत है, वो यम है। भगवान के दांत के अंदर आ गए, मतलब मौत पकड़ ली, ठीक है। तो भगवान के जो भयंकर दांत, वो क्या है ना, यम है। माया हास, और भगवान के हंसी माया है। भगवान की हंसी जो है वो माया है। तो भगवान हंस दिए तो बस फंस गए, ठीक है। तो भगवान की हंसी माया है। बाहु दिगपाला, और भगवान की भुजाएं जो है वो दिक्पाल है। और आनन अनल अम्बुपति जीहा, और भगवान के जो मुख है वो क्या है, अनल अग्नि। और अम्बुपति जीहा, अम्बुपति मतलब वरुण देवता, जल, अंबु माने जल, जल के पति, जल के देवता वरुण। तो वरुण देव जो है जीहा माने जीभ है, ठीक है। जीभ है क्योंकि रस है, जीभ में रस है, जीभ को रसना भी कहते हैं। तो जीभ है भगवान की। अंबुपति माने वरुण जो है वो भगवान की जीभ है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, उत्पत्ति पालन और प्रलय, ये क्या है ना, समीहा माने, समीह मतलब चेष्टा। तो भगवान की चेष्टाएं हैं, माने भगवान क्या काम करते हैं, भगवान का काम क्या है, बोले उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। पैदा करते हैं, कुछ देर रखते हैं, फिर बिगाड़ देते हैं, फिर पैदा करते हैं, फिर कुछ देर रखते हैं, फिर बिगाड़ देते हैं। तो यही जो है ये भगवान का काम है, यही करते हैं भगवान। बोले बस यही करते हैं, बोले हाँ बस यही करते हैं। ये क्या काम हुआ, बोले यही काम है, बनाओ रखो फिर बिगाड़ दो, फिर बनाओ थोड़ा रखो फिर बिगाड़ दो, यही भगवान का काम है। बोले ये तो विचित्र है, बनाते क्यों है, उनकी मर्जी, उनकी मर्जी, वे जाने। तो यही भगवान का काम है। रोमराज अष्टादश भारा, रोमराजी भगवान के जो क्या बोलते हैं, रोम
समूह है। हाँ? तो वो क्या है ना, अष्टादश भारा, 18 भार। 18 भार, 18 भार के कितना आता है उसमें, तो बोलते उसमें आता है क्या ना, 12,30,01,660। इतने जो है कहते हैं कि भगवान के जो रोए सब है वो सब के सब 18, ये होता है क्या ना भार, ये सारे वृक्ष है, वनस्पतियां हैं। ठीक है, सब माने औषधि वनस्पतियां सब मिलाकर ये 18 भार के हैं। हाँ? ये भार एक जो है ना, एक संख्या में कैलकुलेशन दिया गया है शास्त्रों में, तो जिसको ऐसे बताया गया है कि 18 भार क्या सूचित करता है ना, 12,30,01,660 इतने प्रकार के, इतने जो है प्रजाति के औषधि वनस्पति सब है। समझ में आया, इतने प्रकार के औषधि वनस्पति है। तो रोमराजी अष्टादश भारा, और अस्थि शैल सरिता नस जारा। अस्थि शैल, भगवान की जो हड्डियां हैं वो क्या है ना, पर्वत है, क्योंकि हड्डियां मजबूत होती है ना, हड्डियां सख्त होती है, तो इसलिए पर्वत। तो भगवान की हड्डियां ये सब पर्वत है। और सरिता नस जारा, और जो नदियां है सब वो नसों के जार मतलब जाल है। ठीक है, नसों का जाल है, जारा जलाया नहीं, जाल मतलब नसों का जाल है। ठीक है, तो नसों के समूह है, वो नदियां हैं। तो आप समझ लो, जब आप नदियों को देखोगे तो समझ लो कि ये भगवान के नस नाड़ियां हैं। पर्वतों को देखोगे ये भगवान की हड्डियां हैं। ऐसे ध्यान करना चाहिए कि ये विराट पुरुष के, ये शरीर के ये अंश है। ठीक है, फिर कहते हैं कि उदर उदधी, और भगवान के पेट जो है वो समुद्र है। जीव वरुण देवता, हाँ? और पेट भगवान के समुद्र है। और अधगो जातना, अधग माने निम्न के इंद्रिय जो है, मल और मूत्र इंद्रिय, तो वो क्या है ना, जातना, वो यातना शरीर है, या यूं कहिए कि ये जो नीचे की इंद्रियां है वो नरक है, वो नरक है। ठीक है, फिर कहते हैं जगमय प्रभु का बहुकल्पना, और इस तरह से जगमय मान विश्वमय, ये प्रभु की ये बहुत प्रकार के वर्णन है, बहुत प्रकार की ये कल्पना की गई है। और क्या माने का बहुकल्पना मतलब क्या बहुत, हाँ, कहा जाए इस पर। भगवान के तो वर्णन करने से वर्णन समाप्त नहीं होगा। ये जो वर्णन दिया गया है ना, ये वर्णन प्राय सभी शास्त्र में देखने को मिलता है। ये विराट पुरुष का वर्णन भागवत के दूसरे स्कंद में भी ये वर्णन आता है। सुखमनि जी परीक्षित जी के सामने जब विराट पुरुष के वर्णन करता है, एकदम यही हूबहू, बल्कि वहां और ज्यादा वर्णन है। तो ये वर्णन क्यों दिया जाता है? यहाँ तो मंदोदरी रावण को समझाने के लिए बता रही है, परंतु शास्त्र में विराट पुरुष के वर्णन क्यों आता है? इसलिए आता है कि आप सृष्टि की कोई भी चीज को देखकर उसको अनादर मत कीजिए, तुच्छ मत समझिए, ये समझिए कि ये भगवान के शरीर का अंश है। चाहे नदी कहो, चाहे पर्वत कहो, चाहे वृक्ष कहो, ये सब भगवान के शरीर के अंश हैं। तो जब अंश है तो किसी को अनादर
नहीं करना चाहिए। सर्वत्र प्रभु का निवास है, यही सबको लेकर भगवान का विराट रूप है। विश्व रूप जिसको कहते हैं, ये विश्व रूप जो है ये भगवान का ये सगुण रूप है, समष्टि में ये भगवान का सगुण रूप है। तो इस प्रकार से ये भगवान का विश्वमय रूप का वर्णन है, जिसको मंदोदरी रावण के समक्ष बोल रही है। बोलती कि आप समझ जाइए पतिदेव, ये है राम। आप जो राम जी को एक साधारण मनुष्य समझते हैं, वो नहीं, वो मनुष्य नहीं, क्योंकि अहंकार शिव बुद्धि अज मनससी चित्त महान। ये तो भगवान का बाहर के शरीर का ये वर्णन हो गया, स्थूल शरीर का। फिर भगवान के जो सूक्ष्म शरीर है, भगवान के स्थूल शरीर के अंतर्गत ये सब आ गए, हड्डियां तो स्नायु तो जो है इंद्रियां, आंख, नाक, कान, ये सब तो वर्णन हो गए। और भगवान के जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जो सूक्ष्म शरीर है, तो वो क्या है फिर? बोल तो वो है ना, भगवान के अहंकार शिव जी है। सूक्ष्म शरीर के 4 रूप होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो भगवान के जो मन है वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो हमारे मन का देवता है चंद्रमा, तो वो भगवान का मन है। हमारे मन का देवता है चंद्रमा, वो भगवान का मन है। ठीक है, चंद्रमा भगवान का मन है। और बुद्धि के देवता कौन है ना? ब्रह्मा जी। तो हमारी बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा जी भगवान की बुद्धि है। और चित्त के देवता कौन ना? वासुदेव। तो इसलिए उन्होंने कहा चित्त महान, चित्त महान विष्णु। तो कहते हैं कि चित्त महान, चित्त के देवता वासुदेव या विष्णु, जो कि स्वयं यही राम जी है। और अहंकार का देवता शिव जी है, और वो भगवान के अहंकार है। तो इस प्रकार से भगवान के जो अंतःकरण चतुष्टय हुए, 4 जो अंतःकरण के सूक्ष्म शरीर के जो 4 रूप है, वो ये सब देवता है। बोले ये क्या है? ये तो भगवान के मन बुद्धि चित्त अहंकार है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब है। तो आप समझ लीजिए, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। तो ये सचराचर जो जगत है, ये भगवान राम जी के रूप में, राम जी ने ही मनुष्य रूप में ये चराचर जगत में विद्यमान है। ये सब के अंदर विद्यमान है, जो कि मनुष्य रूप में अभी आपको दिखाई पड़ रहा है। यही सचराचर जगत के रूप में है। अस विचारी सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई। हे प्राणपति, ऐसे विचार करके आप प्रभु से वैरु मन वैर त्याग कर दीजिए, शत्रुता छोड़ दीजिए, दुश्मनी छोड़ दीजिए राम जी के साथ। ये विचार करके कि ये विराट पुरुष है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये विराट पुरुष है, साधारण पुरुष नहीं है। तो इसलिए आप दुश्मनी त्याग कीजिए। प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहि बात न जाई। हे प्राणपति, मेरी बात सुनिए। प्रीति करहु रघुबीर पद, राम जी के चरणों में प्रेम भाव रखिए, उनके चरणों में। बाप रे बाप, रावण को कैसे लगता होगा ये सुन करके, बताइए। हाँ, राम जी के साथ बोलती तो एक बात होती, बोले चरणों में प्रेम रखिए।
हाँ? तो रावण सोचता होगा तुम मेरे को क्या समझ रखी है, क्या समझ लिए मुझे, उसका सेवक, उसका दास हूं मैं, कि उसके चरणों में मैं प्रेम रखूंगा। तो मंदोदरी समझाती है, प्रीति करो रघुबीर पद, मम अहि बात न जाई। आप उनके चरणों में प्रेम रखिए, जिससे कि मेरी अहिबात अर्थात मेरा सौभाग्य नष्ट ना हो, मेरी जो है मेरे सुहाग न जाए, यही आप कृपा कीजिए। बिहसा नारी बचन सुनी काना, फिर भी हंसा, ठीक है। बिहसा नारी वचन सुनी काना, नारी के वचन, पत्नी के वचन को कान में सुन करके फिर हंसने लगा रावण। अहो मोह महिमा बलवाना, बोलता है ओहो, ये मोह की महिमा है, ये सब बड़ा बलवान मोह की ये महिमा है, ये जो सब बोल रही है ये मोह की महिमा है। हाँ? क्या मोह है ना, मंदोदरी का ये मोह है, पति के प्रति अत्यधिक आसक्ति। अब कौन पत्नी के मन में पति के प्रति आसक्ति नहीं होगी, जरा बताओ। कौन पतिव्रता नारी ऐसे होगी जिसको आसक्ति नहीं होगी। कलिकाल की पत्नियों में शायद नहीं हो सकती, वो पहाड़ पर से धकेल देगी, वो काट के ड्रम में डाल देगी, ये हो सकता है, ठीक है। आजकल ये घटना कुछ ज्यादा ही नहीं घटा, आपको लग रहा है कि घटने लगी है? हाँ? अभी तक हम लोग ऐसे सुनते नहीं थे, लेकिन अब तो बड़ा कॉमन हो गया, लगता है कि एक से दूसरे इंस्पायर होने लगी है। हाँ? प्रेरणा मिल गई है, लगता है कि मार के खत्म करो। पहले सुनने को मिलता था कि पुरुष लोग स्त्रियों को मारते थे, लेकिन अब स्त्रियां मार देती है, काट देती है पूरा, है ना। तो मेरे को लगता है ये बदला लेने का समय आ गया। तो मेरे को लगता है ये पूरे 4 युगों का ये क्या है ना, बदला। अब कल का जितना समय बचा है वो बदला लेकर खत्म करेगी, लगता है। हाँ? तो नारी शक्ति जागृत हो गई है, तो ऐसे, है ना, बड़ा अद्भुत है। जो भी हो, ये तो भगवान की लीला कहो, ये ईश्वर का खेल है, ईश्वर की रचना है। ऐसे ही सब कलिकाल में क्रूर रूप दिखाते हैं। और मेरे को लगता है शायद हम लोगों को ये क्रूर लगता है इसलिए कि हम लोग उस समय के हैं जो इससे पहले देखे हैं कि स्त्रियां किस तरह से अपने पति का सम्मान करती थी। हमारी माँ, हमारी दादी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग सब हुए हैं, वो किस तरह से अपने पति का सम्मान करती थी, उसको हम लोगों ने देखा है। इसलिए शायद हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि देखो कैसे स्त्रियां मार देती है पति को, है ना। लेकिन हमारे बाद की पीढ़ी के लिए वो नॉर्मल लगेगा, क्योंकि वो देखी नहीं है, वो देखी नहीं होगी, इसलिए उनके लिए ये नॉर्मल लगेगा कि हाँ, हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, वे लोग अभी छोटे से यही सब न्यूज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके लिए नॉर्मल हो जाएगा। तो सोचिए कि आंखों के सामने कितना समय का परिवर्तन, कितना कली का प्रभाव है कि स्त्रियां अपने पति का सम्मान करना भूल चुकी है। तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी और जो है खराब हाल होता चला जाएगा। परंतु मंदोदरी के अंदर इतना वैल्यू सिस्टम तगड़ा था। मंदोदरी अपना पति का सम्मान करती थी। मंदोदरी के अंदर पति के प्रति इतना सम्मान बोध था कि जिस कारण से वो अपने सुहाग को नष्ट होने नहीं चाहती थी। तो इसीलिए वो रावण को समझाती गई, और रावण हंस करके क्या कहता है
बोलता है धन्य है ये अत्यधिक मोह की महिमा है। बलवान मोह की यही महिमा है कि खामोखा डर जाती है और हमारे बल पर भरोसा नहीं, तुम्हारे मोह तुमको ऐसा कर दिया है कि तुमको हमारे बल पर भरोसा नहीं। ठीक है, अच्छा, ये एक बात हुई। दूसरा इसका तात्पर्य यह भी हो सकता है कि देखिए, रावण कोई कम ज्ञानी तो नहीं था, रावण भी तो ज्ञानी था। तो जब रावण मंदोदरी के मुख से ये सारी बातों को सुना है, हा? कि भगवान की आंखें सूर्य है, भगवान के मन चंद्रमा है, तो ये सारी बातों को जब रावण सुन रहा है तो मन ही मन विचार करता होगा वो कि जब तुमको पता ही है कि ये परमात्मा है और विश्वरूप है, विराट रूप है, हम्म, तो उस परमेश्वर के हाथों मरना ये तो कोई खराब बात है नहीं। तो इतना तुम मोह क्यों करते हो? जो अवश्यंभावी है वो तो होना ही है, तो उसको लेके इतना भय करने की क्या जरूरत है फिर? जब इतना ज्ञान है, हाँ? जब तुम्हारे पास इतना ज्ञान है तो फिर अवश्यंभावी मृत्यु को स्वीकार क्यों नहीं कर पाती हो? जब तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, तुम ये समझती हो, तो ये क्या हुआ ना? मोह है। इसी को कहते हैं मोह। हाँ? अगर इस बात को हम मान लें तो कई बार हम सबके पास ज्ञान तो रहता है, परंतु वो ज्ञान अपने लिए नहीं, वो दूसरे को सुनाने के लिए है। ठीक है, वो दूसरे को सुनाने के लिए है, और हम वही आसक्ति, वही ममता में जीते हैं। तो इसको कहते हैं महामोह। बलवान मोह के चक्कर में पड़ के वो बोल रही है। इसीलिए रावण कहता है कि ये मोह की महिमा है कि ज्ञान होते हुए भी अवश्यंभावी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती हो, तो ये बलवान मोह की महिमा है। ये बात रावण सूचित करता है। यह जो बोलता है इसमें यही सूचित होता है। और फिर कहता है नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा उर रही। बोलता है कि नारी का स्वभाव सब सत्य कहते हैं, माने सारे शास्त्र ये सच बोलते हैं कि अवगुण आठ सदा उर रही। इनके अंदर आठ अवगुण वास करते हैं, नारियों के अंदर। आठ अवगुण माने आठ दोष नारियों के अंदर पाए जाते हैं। गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं, और पुरुषों के भी गुण दोषों का वर्णन आया है शास्त्रों में। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि रावण विचार करता है मंदोदरी को देखकर, तो कहता है कि आठ दोष ये सब सत्य कहते हैं, माने सारे शास्त्र सत्य कहते हैं। तो क्या आठ दोष है? बोले साहस, नारी के अंदर बड़ा साहस, साहस माने दुस्साहस। कभी कभी, अब कहाँ दुस्साहस नारी के अंदर दिखता है? जब उसके पति, पुत्र, भाई, हाँ, पिता पर विपत्ति आती है, तब नारी अबला नहीं रहती है, तब उस समय वो अपने साहस का परिचय देती है। ठीक है, अब इसको गुण मानिए या दोष मानिए, लेकिन इसको दोष में कहा गया, परंतु विपत्ति काल में तो गुण हो जाता है ना। हाँ, तो नारी दुस्साहसी होती है ऐसे। अच्छा, कभी कभी नारी जो है कोई बात में अड़ गई तो कभी कभी वो गलत जगह में भी पैर रख लेती है अपने जिद में। ठीक है, तो दुस्साहस तो हुआ ना, तो उसके अंदर ये दिखाई पड़ता है। और फिर अनृत, झूठ बोलना तो बात है ना। ये तो कोई भी स्त्री को 100% कभी विश्वास मत करना, कभी नहीं, वो चाहे आपकी माँ ही क्यों ना हो।
100% कभी कोई स्त्री सत्य नहीं बोल सकती। ठीक है, तो थोड़ा सा झूठ मिला के बोलेगी, सत्य नहीं बोल सकती। माने उसको जिस तरफ दिखेगा कि यहाँ पर जो है ये मेरी सुविधा, तो वो उसको बचाने के लिए थोड़ी सी झूठ मिला देगी। तो स्त्री अपने पति को झूठ बोल सकती है, पुत्र को झूठ बोल सकती है, मित्र के सामने झूठ बोल सकती है, वो सब जगह झूठ बोलेगी। वो सत्य हो ही नहीं सकता है। सत्य हो ही नहीं सकता है। पतिदेव के पास मान लो पैसा चेंज नहीं है, ऐसी कुछ चेंज है क्या? कहाँ से चेंज आएगा हमारे पास? आप दिए थे कभी? ठीक है, चेंज का थैला रखी होगी, लेकिन कभी नहीं बोलेगी कि मेरे पास है। अच्छा देखो, होगा कहीं, वो पति ठीक जानता भी है, लेकिन वो जोर से बोल नहीं सकता है ना, क्योंकि कोई प्रूफ तो है नहीं, कोई प्रूफ तो उसके पास है नहीं, तो इसलिए बड़े नरम भाव से बोलता है। अच्छा देखिए, कहीं हो सकता अलमीरा में कहीं चेंज वेंज पड़ा होगा तो देख के दीजिए। माने वो मीन कर रहा है कि आप रखे हो, हमको निकाल के दो। नहीं, कहीं नहीं है, कहाँ से मिला? है ही नहीं कहीं। क्योंकि वो उस समय निकाल के देना नहीं चाहती है, क्योंकि पति को पता चल जाएगा, वो देगी। अरे कहाँ से हम निकालेंगे भाई, अभी है ही नहीं। तो पति जब नहाने चला जाएगा, धीरे से चुपके से निकाल करके तब रखेगी, बोलेगी देखिए ये अलमारी में कहीं पड़ा था। क्योंकि उनके सामने निकालेगी तो उसका थैला पकड़ में आ जाएगा, इसीलिए वो इंतजार करेगी कि वो बाहर चले जाए, वो बाथरूम में चले जाए, कहीं और निकल जाए, तब वो धीरे से निकाल करके थोड़ा सा दे देगी। लेकिन सत्य नहीं बोलेगी, झूठ बोलेगी। अनृत, तो स्त्री का स्वभाव है अनृत, लेकिन उससे परिवार का भला भी होता है, हमेशा गलत नहीं होता है। भगवान जानबूझ करके स्त्रियों को ऐसे बनाए हैं कि उससे, अब जो संसार की रचना भगवान किए हैं, ये संसार तो माया पे टिका है ना। तो परिवार में माया का रूप है स्त्री। वो माया रूपी स्त्री अगर नहीं रहेगी, वो अपना माया नहीं चलाएगी, अपनी माया नहीं चलाएगी, तो परिवार कैसे टिकेगा? ठीक है, तो इसलिए असत्य, स्त्री के अंदर असत्य, चपलता, बड़ी चंचल है स्त्रियां। फिर माया माने कपट, ये भी होता है स्त्रियों के अंदर, छल कपट। फिर भय, डर भी। तो एक तरफ साहस बोलते, दूसरी तरफ भय है ना, परस्पर विरोधी भाव है। तो दुस्साहस कर लेती है कई बार, और छोटी छोटी बातों में डर जाती है। भय, अविवेक, मूर्खता, समझ नहीं पाती है, ज्यादा जो है ना गूढ़ विचार नहीं कर पाती है। कभी कभी साधारण सी साधारण बात स्त्रियों को समझ में नहीं आती। अच्छा, स्त्रियों को बोल दोगे कि ये 8 गुण है, दोष है, तो स्वीकार नहीं करेगी। परंतु जब डे टू डे लाइफ में समझ नहीं पाती है छोटी छोटी चीजों को, हाय भगवान, हम लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है, तब मानती है हम लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है, क्यों पुरुषों को समझ में आ जाता है। लेकिन ऐसे कहो कि ये 8 दोष नारियों में पाए जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। क्यों ऐसा गोस्वामी जी लिखे? अरे भाई, गोस्वामी जी नहीं लिखे हैं, इसके ऊपर एक श्लोक है शास्त्र में, गोस्वामी जी केवल उसका ट्रांसलेशन कर दिए हैं, हूबहू ट्रांसलेशन कर दिए। और वेदों में तो अनेक जगह भी लिखे गए हैं, बहुत जगह स्त्रियों के गुणों के जैसी चर्चा हुई है, ऐसे स्त्रियों के दोषों की भी चर्चा हुई है। तो मूर्खता, अशौच, अशौच अपवित्रता, नेचुरली उसके जो मासिक धर्म आदि
ये होती है, तो ये अशौच स्त्री के अंदर भगवान स्वाभाविक रूप से दे रखे हैं, अशौच। अदाया माने निर्दयता, कठोर भी हो जाती है, काली बन जाती है तो कठोर हो जाती है, फिर कोई उसको जो है समझा नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है, तो निर्दय भी हो जाती है, उसके अंदर निर्दयता भी दिखती है। गंगा जी अपने वो भी भाव भी दिखाई है ना, अपने पुत्रों को लेकर के बहा दी। ठीक है, उसको पता था कि ये सब वसु है, इनको कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी निर्दय भाव तो दिखाई है, निर्दयता तो दिखाई है। कुंती ने कर्ण को बहा भी दी है, भय में आकर के निर्दयता तो दिखाई है, त्याग तो कर दी। उस समय निर्दय बन जाती है स्त्रियां। तो रिपु कर रूप सकल तय गावा, बोलता है कि तूने शत्रु के रूप को तो इतना सकल तय गावा, तूने पूरा गाया, मेरे शत्रु के विराट रूप का तूने तो वर्णन किया। अति विशाल भय मोहि सुनावा, और बड़े विशाल तुमने जो है ये रूप का वर्णन किया, तुम मुझे उसे बड़ा भारी भय सुनाया, तुमने मुझे सिखाया उसे डरना चाहिए। तो सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समझ परा प्रसाद अब तोरे। तो रावण कहता है कि सो सब प्रिया है प्रिया, सो सब सहज बस मोरे, वे सब तो सहज ही मेरे बस में हो गए। कौन सब? ना सारे देवता लोग, जो भगवान के सब एक एक अंग है, इंद्र वरुण कुबेर यम, हाँ, अग्नि वायु, ये जितने सब देवता जो भगवान के अलग अलग अंग प्रत्यंग है, तो कहते ये सब तो सहज ही मेरे बस में हो गए। तो समुझ परा प्रसाद अब तोरे, हाँ? तो ये तुम्हारी कृपा से मैंने समझा, अब तक मैंने समझा नहीं था, लेकिन यह मैं आज जाना कि ये सब जो सब मेरे वश में है, जो सारे देवता मेरे वश में हैं, वे सब तुम्हारे वो प्रभु के अंग है। तो मतलब क्या हुआ, तुम्हारे प्रभु को अपने वश में करना मेरे को कितना समय लगेगा? जब उसके अंग रूपी देवता सब मेरे वश में हो गए, अब तेरे प्रभु को अपने वश में करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, ये समझ लो। माने परिहास करके रावण मंदोदरी को कह रहा है कि तुम्हारी कृपा से मैं अब समझ गया, मैं पहले जानता नहीं था कि जिन देवताओं को मैं अपने अधीन कर रखा हूं, वे सब तुम्हारे उस प्रभु के अंग हैं सब। आज मुझे पता चला तुम्हारी कृपा से। तो जानियो प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहो मोरी प्रभुताई। तो बोले तुम्हारी चतुराई को मैं अब समझा, इस तरह से तुम मेरी प्रभुता का वर्णन की हो। हाँ, रावण कहता है कि मुझे समझ में आया अब तुम्हारी चतुराई, तुम बड़ी अकल वाली हो, तुम ऐसे जो वर्णन की हो, असलियत में तुम मेरे प्रभाव का वर्णन की हो। ये सब जो उनके अंग सब अलग अलग देवता कह करके तुम ये सूचित करना चाहिए कि वे सब तो मेरे अधीन है, वो देवता सब, तो ये मेरे प्रभाव का तुमने वर्णन किया है। ओ, मैं समझ गया कि तुम तो बड़ी बुद्धिमती हो। तब बत कही गूढ़ मृगलोचनी, हे मृगलोचनी, तुम्हारी ये गूढ़ बातों को मैंने समझा। समुझत सुखद सुनत भय मोचनी, समझने में बड़ा सुख देता है और सुनने में भय दूर हो जाता है। बड़ा बढ़िया तुम, हाँ, बात मुझे सुनाया है।
और मंदोदरी मन महु अस ठयऊ पिय ही काल बस मति भ्रम भयऊ। अब मंदोदरी मन ही मन सोच रही है, बोलते इनको किस प्रकार से हम समझाएं। हाँ? हाँ? हमने राम जी का विराट रूप का भी वर्णन किया और उसको उसने पलट दिया। रावण जो है उसका अर्थ को उल्टा समझ लिया कि ये उसकी प्रभुता का वर्णन है। तो मंदोदरी मन ही मन भय में रहने लगी, चिंता में पड़ गई और वो निश्चय कर ली कि पिय ही काल बस मति भ्रम भय हो। लगता है मेरे जो स्वामी है ये काल के वश में है और इनके मति भ्रम हो गया, इनका मति भ्रम हो गया है, इनकी दिमाग ठीक नहीं काम कर रही है, ऐसे मुझे लगता है। तो यही विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दस कंध। इस तरह से बहुत से विनोद करते हुए, मैं बोली ना वो जो बिहस बिहास कर रहा था ये क्या है ना, परिहास करता है। हाँ? तो ऐसे विनोद करते हुए रात बीत गई, सबरे हो गया, प्रात प्रगट। मंदोदरी समझाते समझाते थक गई और रावण उसका परिहास करते रह गया, मजाक उड़ाता रहा। ऐसे करते करते रात बीत गई, प्रात प्रगट दस कंध। मेरे को ऐसे मन में लग रहा था कि रात भर ऐसे ये करके सभा में बैठ के सो नहीं रहा था वो, सभा में उसको नींद नहीं आ रही थी। गया सभा में, उसके बाद सहज असंक लंकपति सभा गयो मद अंध। तो स्वाभाविक ही असंक मने निर्भीक निडर रावण सभा में गया, मंद मद अंध मदांध, मद में चूर रावण अब सभा में गया। फूल ही फरई न बेत। अब गोस्वामी जी यहाँ पर एक सुंदर जो है बात देते हैं। इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत सुंदर समझदारी की बात कह रहे हैं, सीख की बात कह रहे हैं। बोलते हैं कि फूल ही फरई न बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलद। यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मेघ यद्यपि अमृत की वर्षा करती है, मेघ यद्यपि अमृत की वर्षा वृष्टि पात करके फूल ही फरई न बेत, अमृत सा जल बरसाने पर भी कभी बेत में न फूल फूलता है न फल होता है। ठीक है, बेत के ऊपर कितने भी मेघ वृष्टि होने पर भी उसमें कभी फल नहीं आएगा, फूल नहीं आएगा, फूल फल कभी नहीं बेत। ठीक है, तो वैसे ही मूर्ख व्यक्ति के ऊपर कितने भी ज्ञान की वृष्टि करिए तो वो ज्यों का त्यों रहता है। ये बड़ी सीख की बात। मूर्ख हृदय न चेत जौ गुरु मिलहि बिरंची सम। जौ गुरु मिलहि बिरंची सम, ब्रह्मा जी के समान गुरु मिलने पर भी, ब्रह्मा जी जिससे विद्वान गुरु मिलने पर भी मूर्ख व्यक्ति के हृदय में कभी चेता नहीं आती है, हृदय में कभी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। अब देखो संजय ने पूरी गीता सुना दी धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र में कोई परिवर्तन हुआ क्या बताओ। विदुर जी ने, इतने बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति विदुर, उन्होंने पूरी जो है नीति की बात बताए। महाभारत में जब हम लोग पढ़ रहे थे विदुर नीति पढ़े, लगभग 550 के बराबर श्लोक विदुर नीति, सारे नीति के वचन, नीति की बात पूरी तरह से विदुर जी धृतराष्ट्र जी को समझाए। लेकिन धृतराष्ट्र में बुद्धि आई क्या?
विदुर जी समझाने के बाद भी अंत में क्या कहते हैं धृतराष्ट्र? अंत में कहता है कि आप जो बताए, जो समझाए, वो तो सच है, सत्य है, लेकिन मैं क्या करूं? दुर्योधन के प्रति मेरी प्रीति वो ऐसी है कि मैं बदल नहीं सकता हूं अपने आप को, इसलिए मैं दुर्योधन को रोक नहीं सकता। तो सोचिए कि मूर्ख धृतराष्ट्र को विदुर जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति नीति की बात समझाए, कोई असर नहीं पड़ा धृतराष्ट्र के ऊपर। उसी प्रकार से संजय जी ने पूरी गीता को सुना दी, कोई असर नहीं पड़ा धृतराष्ट्र के ऊपर। स्वयं भगवान भी संधिदूत बन के आए, उन्होंने भी समझाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ना दुर्योधन पे कोई फर्क, कोई असर, ना उस समय धृतराष्ट्र भी अपने मन को परिवर्तित करके वे दुर्योधन को निर्देश दिए, ऐसा भी नहीं हुआ। तो जो मूर्ख होते हैं संसार में ना, उनको ब्रह्मा जी जैसे गुरु क्यों ना मिल जाए, पर ज्ञान की वृष्टि करने पर भी उन पे कोई असर नहीं पड़ता है। उनकी बुद्धि रूपी बेत से न फूल न फल, माने कोई नतीजा, कोई परिणाम नहीं निकलता। ज्यों का त्यों वे बने रहते हैं, वैसे ही हठी, वैसे ही अविवेक असाधु रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन आता है जब उनके ऊपर ईश्वरी कृपा हो जाए, भगवान जब चाहे तब हो सकता है कि उनकी बुद्धि में परिवर्तन हो जाए, नहीं तो ज्यों का त्यों रहता है मूर्ख लोग। तो यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाए। फिर इस तरफ की घटना, अब दो पार्श्वों की बात वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। राम जी की तरफ की बात को यहाँ कह के बोलते हैं, यहाँ इस तरफ। क्यों इस तरफ? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी भक्त हैं, तो वे भगवान की तरफ को नजदीक समझते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ शब्द में भी रहस्य छुपा है। भक्त हमेशा अपने को भगवान के भाग में समझता है, मैं भगवान की तरफ हूं, तो इसलिए भगवान की तरफ को कहता है यहाँ इस तरफ, और लंका उस तरफ। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ प्रात जागे रघुराई, जब प्रातः काल हो गया तो राम जी उठे, पूछा मत सब सचिव बुलाई, सारे सचिवों को बुलाकर पूछे, बताओ अपना मत दो, अब क्या किया जाए। यहाँ हम लोग घूमने तो नहीं आए ना, पिकनिक मनाने। हाँ? एक एक मुहूर्त महत्वपूर्ण है, अब व्यर्थ ना जाए, क्योंकि जब लंकापुरी में पहुंच गए हमको तो जल्दी से जल्दी सीता को देखना है। तो इसलिए बताओ अपना मत, क्या किया जाए। तो कहो बेगी का करियो उपाय, जल्दी से जल्दी उपाय करो। देखिए क्या होता है ना, युद्ध भी ऐसा नहीं, बिना बताए बिना सूचना दिए कभी युद्ध नहीं होता था। ऐसा नहीं कि भगवान बैठे बैठे बाण चलाएंगे और लंकापुरी में सबको मारते जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। निरस्त्र किसी को मारना नहीं चाहिए। लड़ाई करनी हो तो उसको सूचित करके, जब वो तैयारी के साथ आए तब आप उसके साथ लड़ो। कोई बिना तैयारी के है उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए, तो ये युद्ध का नियम नहीं है। तो इसलिए भगवान अभी कह रहे हैं कि अब विचार किया जाए क्या करना है, कैसे रावण मरेगा, रावण के साथ युद्ध कैसे होगा, इस पर विचार किया जाए। तो जामवंत कह पद सिरुनाई, जामवंत जो है वो भगवान के चरणों में मस्तक नवाकर उन्होंने कहा। तो क्या कहा उन्होंने? बोलते कि सुनो सर्वज्ञ सकल उरवासी,
हे प्रभु, हे सर्वज्ञ प्रभु, आप सबके हृदय में निवास करते हैं। बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, आप बुद्धि बल तेज धर्म गुण के राशि है प्रभु। अब आप सुनिए क्या करना चाहिए। मंत्र कहो निज मति अनुसार, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार मैं कुछ सलाह दे रहा हूं, क्या करना चाहिए उस विषय में। दूत पठाइए बाली कुमारा, बाली कुमार अंगद को दूत रूप से भेजिए रावण के यहाँ। क्या हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर लंकापुरी में। तो अंगद जाके बोले, बताए, नीक मंत्र सबके मन माना, सबको अच्छा लगा, ये नीक मंत्र है, अच्छी सलाह है। अंगद सन कह कृपा निधाना, तब भगवान अंगद को बुलाकर बोले, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, हे बल बुद्धि गुण के धाम बाली कुमार अंगद, लंका जाहू तात मम कामा। ए प्रिय अंगद, मेरे काम के लिए आप लंका जाओ, लंकापुरी में जाओ। आप लंकापुरी में तो है ही, लेकिन दूसरी चोटी पर, पर्वत की दूसरी चोटी, तो तुम जाओ लंकापुरी के अंदर। बहुत बुझाई तुम्हें क्या कहूं, तुमको मैं क्या समझाऊं, बहुत क्या समझाऊं, तुम खुद बुद्धिमान हो, तुम बाली पुत्र हो, बाली की करामत, बाली के संस्कार तुम्हारे अंदर है, तो इसलिए तुमको समझाने की क्या जरूरत है, तुम सब जानते हो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब कुछ तुम जानते हो। तो परम चतुर मैं जानत अहूं, मैं जानता हूं कि तुम परम चतुर हो, बुद्धिमान हो, तो इसलिए तुमको क्या मैं समझाऊं। बस केवल इतना ध्यान रखना, बड़ा महत्वपूर्ण बात भगवान यहाँ पर कहते हैं, काज हमार तासु हित होई। हाँ, तो काज हमार, हाँ, तो काज हमार अर्थात मेरा कार्य हो, तासु हित होई, और उसका हित हो। ये बहुत बड़ी बात भगवान कहते हैं। देखिए, भगवान के हृदय में अपने शत्रु के भी अहित की भावना है नहीं, इसी को कहते हैं धर्म, समझ रहे हैं, इसी को कहते हैं धर्म। आप अगर किसी को दंड भी देते हो, वो किसी के अहित मानकर नहीं, हित मानकर दंड देना, उसकी सुधार के लिए, उसके हित के लिए दंड दिया जा रहा है, उसके प्रति द्वेष रख के नहीं, उसके अहित विचार करके नहीं, बल्कि इसी से उसका सुधार है, इसी से उसका सुधार होगा, तो इसलिए ये दंड विधान किया जाता है। तो कभी शत्रु के प्रति भी अहित का विचार नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि काज हमारा कार्य हो और उसका हित हो, ऐसे मन में रख के हमेशा काम करना, किसी भी परिस्थिति में उसका अहित नहीं होना, ऐसा कुछ मत करना। दूत बन के जाते हो, तुम्हारे ध्यान बस इसी बात पर रहना चाहिए कि रावण का हित हो, ऐसा जो भी करोगे रावण का हित हो और हमारा कार्य हो जाए। हमारा कार्य क्या है कि सीता की प्राप्ति, बस। और वो अगर तुम माने किसी भी प्रकार से रावण को समझा बुझा कर तुम वो काम कर लिया, तो फिर हमको कोई मतलब नहीं, युद्ध करने का कोई हमारा लक्ष्य नहीं है, युद्ध करना हमारा उद्देश्य नहीं है, सीता की प्राप्ति हो जाए। और अगर वो मान जाता है तो वेल, अच्छी बात है। अगर तुम्हारे समझाने पर उसके मति का परिवर्तन हो जाए, वो मान जाए, तो ठीक है, हम सीता को लेकर चले जाएंगे। तो काजु हमार तासु हित हो, रिपुसन करे हु बत कही सोई। इस तरह से ही तुम शत्रु के साथ बात करना,
शत्रु के साथ भी बात करते हो तो ये भाव रखे। तो प्रभु अज्ञा धरि शीस चरण बंदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करहु। तो कहते हैं कि भगवान की आज्ञा को धारण करके, भगवान के चरणों में नमन करके अंगद उठ के चले। जाते जाते उन्होंने कहा कि सोई गुण सागर, वो गुण के सागर हो जाता है, ईश राम कृपा जा पर करहु। हे प्रभु, हे ईश्वर राम जी, आपकी हाँ कृपा जिसके ऊपर हो जाती है तो वो तो गुणों का सागर हो जाता है। अर्थात आप जो मेरे ऊपर ये विश्वास रखे कि तुम बुद्धिमान हो, तुमको क्या हम बताएंगे, तुम जानते हो कैसी बात करनी है, क्या कहना है, तो तुम जानते हो। ये जो आपने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, ये तो आपकी कृपा जिस पर होती है वो तो गुण का सागर हो जाता है। अगर आपकी कृपा दृष्टि ऐसी बनी रहेगी, वो जो उस समय जो करना है, जो उचित है, वो अपने आप हमसे हो जाएगा। आपके प्रभाव से वो सब हो जाएगा। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियऊ। तो स्वामी के तो सब कार्य स्वयं सिद्ध है, हम तो केवल एक माध्यम है, एक निमित्त है। नहीं तो भगवान का काम तो स्वयं सिद्ध है ना। तो नाथ मोहि आदर दियऊ, आपने मुझे तो भेज करके, ये काम सौंप करके आप अपना आदर दिए हैं। तो अस विचारी जुबराज तन पुलकित हर्षित हियऊ। ऐसे विचार करके, ऐसे मनी मन विचार कर रहे हैं अंगद, तो विचार करके उनके शरीर में रोमांच होता है और मन आनंदित हो जाता है। और तब वे भगवान के चरण वंदना करके भगवान को, भगवान की प्रभुता, भगवान के प्रभाव को हृदय में धारण करके निकल पड़े। तो अंगद चले सब ही सिरुनाई, सबको प्रणाम करके वहां अंगद चल दिए। क्यों सबको प्रणाम किया? क्योंकि सबसे छोटे हैं अंगद। अंगद तो अभी तरुण बालक है, तो सबसे छोटे हैं, तो सबको प्रणाम करके चले। प्रभु प्रताप उर सहज असंका रण बांकुर बाली सुत बंका। भगवान के प्रभाव के कारण उनके हृदय बिल्कुल एकदम कोई डर नहीं था, एकदम स्वाभाविक ही निडर थे। और रणबांकुर है वो, युद्ध में बड़े कुशली योद्धा है। और बाली सुतबंका, बाली पुत्र तो स्वाभाविक ही एकदम निर्भय निडर है। ठीक है। और वीर है पूरा बालीपुत्र, तो पूरा पैठत रावण कर बेटा। अब जब वो घुस रहा था, पूरा में प्रवेश कर रहा था लंका में, तो उस समय रावण का बेटा खेलत रहा सो होई गए भेटा। वहां खेल रहा था और उसके साथ भेंट हो गए। ठीक है, अंगद का। और तब क्या, ना बात ही बात करस बढ़ी आई, बातों ही बात उसके साथ क्या हो गया ना, दोनों में क्या बोलते हैं, झगड़ा लड़ाई। ठीक है, वो कुछ बोल दिया होगा, रावण का बेटा है भाई, अभिमान है, बोल दिया होगा, ए तू कहाँ, अरे वानर, तो ऐसे ही कुछ बोल दिया होगा। तो जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। हाँ, दोनों अतुलनीय बलवान है और दोनों तरुण है। रावण का ये बेटा भी तरुण था और अंगद भी तरुण है। ते ही अंगद कहूं लात उठाई, और उसने क्या किया, ऐसे ही जब दोनों में बातचीत, माने दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रही थी, तो उस समय वो उठाकर लात मार दिया, पैर उठा के लात मार दिया। रावण का बेटा अंगद को लात मारा। कही पद पटके भूमि भवाई। अब तो जब वो उठा के लात मारा तो अंगद ने सीधा उसके पैर को पकड़ करके घुमा घुमा करके भूमि पर पटका दिया। माने जाते ही अंगद अपनी करामत दिखा दी। ठीक है, वो क्या जाके रावण से मिलेंगे, बात करेंगे, जाते जाते अंगद, हनुमान जाके लंकापुरी को जला के आ गए और एक रावण के पुत्र को मार दिए। अब अंगद भी जाते जाते, सोचिए तरुण वानर है, जाते जाते रावण का एक बेटा को मार दिए।
तो निशिचर निकर देख भट भारी, जहां तक चले न सकहीं पुकारी। अब राक्षसों के समूह इस भारी योद्धा को देखकर जहां तहां भागे, डर के मारे वो पुकार भी न सके। डर के मारे जहां तहां भागे छुपे। एक एक सन मरम न कहीं, एक दूसरे को असली बात मर्म नहीं बोल रहे हैं। मर्म नहीं बोल रहे मतलब क्या है, किसकी गलती है, कौन क्या किया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनको दोनों तरफ से डर है। सच बोलेंगे तो पता नहीं रावण क्या करेगा, रावण का बेटा तो रावण मार देगा, और इधर उनको अंगद से भी डर है। ठीक है, ये मार देगा, ये वानर आया है, उनको अभी वानरों से डर हो गया है लंकापुरवासी को। समझता सुबध चुप करी रही। अब उसका जो है वध समझकर, रावण के पुत्र का वध समझकर चुप रहे सब, कोई कुछ नहीं बोल रहे। भयो कोलाहल नगर मझारी, और नगर में अब कोलाहल मच गई। आवा कप लंका जही जारी, बोले वही वानर आ गया है जो लंका को जलाया था। उनको सब वानर एक जैसे लग रहे हैं, जब से हनुमान जला के गए हैं उनको सब वानर एक जैसे लग रहे हैं। बोलते अरे वही वानर आ गया जो लंका को जलाया था। अब दो कहा करी करतारा, सब भयभीत होकर के विचार करने लगे, अब विधाता अब न जाने क्या करने वाले हैं। हाँ? क्या करने वाले हैं। अति सभी तो सब कर ही विचारा, बड़े भयभीत होके विचार करने लगे। बिनु पूछे मगु दे ही दिखाई, और बिना पूछे ही राह दिखा दिए, रास्ता दिखा दिए, कहाँ जाना, जाइए जाइए जाइए। आप अपने को बचाना चाहते थे सब। ठीक है, सब अंगद को देख के इतने डर गए थे कि ये जाए हमारे सामने, पता नहीं हमको पकड़ के पटक देगा तो इसलिए बिना पूछे रास्ता दिखा दिए। जेही बिलो की सोई जाई सुखाई। अब कहते हैं कि जिससे ही वो देखते हैं, अंगद जिस तरफ देखते हैं, जिसको देखते हैं, देखते ही वो सूख जाता है, वो डर जाता है। ठीक है, बाप रे बाप, मेरी तरफ ये क्यों देख रहे हैं, क्या मेरे को पटक देंगे क्या, मुझे मार देंगे क्या, तो वो सूख जाता है, डर गया है। तो गयो सभा दरबार तब सुमिरी राम पद कंज। तब अंगद जो है भगवान राम जी के चरणों का स्मरण करके अब दरबार में पहुंचे। हाँ? रावण की सभा के द्वार पर पहुंचे। ठीक है, तो सिंह ठवनी इत उत चितब धीर बीर बल पुंज। धीर अंगद, वीर अंगद, बल के राशि अंगद, वे रावण की सभा के दरवाजे पे पहुंच करके सिंह के समान, सिंह ठवनी इत उत चितब, सिंह के ठान से इधर उधर देख रहे थे। वीर है अंगद, कोई डरपोक थोड़ी है। तो रावण के पुत्र को मार कर भी सभा के दरवाजे पे पहुंचकर वो सिंह के समान अवलोकन करने लगे, इधर उधर देखने लगे। तब फिर क्या होता है वो अगले सत्संग में हम लोग देखेंगे, अगले सप्ताह के सत्संग में। हाँ? अभी उनको दरवाजे पर रहने दो, थोड़ा टाइम रहने दो, देखने दो, और उसके बाद हम लोग फिर अगले बार के सत्संग में देखें क्या होता है। अंगद जब रावण की सभा में पहुंचते हैं, कैसी बातचीत होती है, कैसे वे बोलते हैं, समझाते रावण को, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। धन्यवाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, जय सीताराम जय हनुमान। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादायते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।